हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज आप देख रहे हैं हीरो का BS4। जो सबसे पहले BS4 हीरो ने बनाई थी वो यही गाड़ी थी, हीरो का iSmart 110, जो कि 2015 के नवंबर दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था। मार्केट में 2016 के अंदर ये गाड़ी आ गया था। वैसे पूरे भारत में BS4 जो गाड़ी आई थी वो 2017 के अंदर मार्च में आई थी, बट सबसे पहली गाड़ी उसके 1 साल पहले हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की थी। इसी गाड़ी के अंदर सबसे पहले eVapo सिस्टम जो पहले वो इसी गाड़ी में आया था iSmart 110 के अंदर। और इसका इंजन भी एक बार मैं पास में ला के दिखाऊंगा इस गाड़ी को। इंजन तो हम खोल रहे हैं, इसका खोलना मजबूरी हो गई इंजन, लेकिन इस गाड़ी का सक्सेस इंजन नहीं रहा शुरू से। इस इंजन की लेवल जो साउंड है इंजन का वो शुरू से ही ज़्यादा रहा। कितनी बार चाहे इसका काम कर दें या कुछ भी कर दें, बहुत कुछ करने और बहुत कुछ वारंटी हमने किया। जब मैं भी हीरो मोटोकॉर्प में था तो हमने बहुत सारे पार्ट्स की वारंटी किए, बहुत सारा सामान नया डालते थे, फिर भी इस गाड़ी का जो इंजन का वॉइस है वो बंद नहीं होता था। इंजन का आवाज़ हमेशा आता ही रहता था, क्योंकि इसका इंजन का डिज़ाइन ही कुछ थोड़ा इस तरह का था। क्योंकि एक तो आड़ा इंजन होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल इंजन। और हॉरिजॉन्टल इंजन जो होते हैं आड़े और खड़े इंजन, उसकी बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल होता है आड़ा और वर्टिकल होता है खड़ा सीधा इंजन, जो कि तो दोस्तों ये गाड़ी है iSmart 110 जो कि आप देख पा रहे हैं पूरी। इसका जो इंजन का डिज़ाइन भी मैं आपको बता रहा था कि वो एक तो सीधा होता है, हेड यहाँ की तरफ होता है, उसको कहते हैं वर्टिकल इंजन। और एक होता है आड़ा जो कि ऐसा होता है हेड, बट इसके अंदर बीच में था, सेमी वर्टिकल था, वर्टिकल से थोड़ा आगे की तरफ ये वाला इस तरह का इंजन का डिज़ाइन था। और इसीलिए इसके इंजन के ऑयल की जो क्वांटिटी थी वो भी 1100 से 1200 ml इंजन ऑयल इसमें फिल करना पड़ता था। इसीलिए क्योंकि हल्का सा भी गाड़ी चढ़ाव के ऊपर चढ़ती, थोड़ी भी चढ़ाई इसके अंदर गाड़ी में आती थी और गाड़ी की जो ऑयल सप्लाई है वो पीछे की तरफ आ जाती। उसका रीज़न भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या उसका रीज़न था पीछे आने का भी। दोस्तों मैं गाड़ी के अब लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। यहाँ पर इस गाड़ी का टाइमिंग चेन पुश रोड हाइड्रोलिक जो पंप होता है वो इस जगह पर फिट होता है। होंडा की सभी गाड़ियों में इस जगह पर यहाँ नीचे की तरफ होता था यहाँ पर, बट इसके अंदर यहाँ आगे से दिया गया। तो जब भी गाड़ी चढ़ाव पे होती तो ऑयल की जो क्वांटिटी यहाँ से नहीं होगी, पीछे की तरफ यहाँ ऑयल भरता था इसके अंदर, और ये वाला पोर्शन खाली होता। और एक ही बार में जब इसके अंदर ऑयल नहीं रहेगा और बिना ऑयल चलेगी ये हाइड्रोलिक जो इसकी पुश रोड है यहाँ पर, ये बिना ऑयल चलती थी। और एक ही बार में इसके अंदर जो स्टील का बोल होता है वो हाइड्रोलिक पंप इसका फेलियर होता था, क्योंकि उसके अंदर ऑयल नहीं होता था, खाली हो जाती। इंजन जो है इंजन ऊपर की तरफ होता और ऑयल पीछे आया था सारा। और ये वाला जो पोर्शन है ये खाली होते ही इसका इंजन हमेशा फेलियर होने का चांस रहता था। तो ये केवल इस डिज़ाइन को गलत किया था हीरो मोटोकॉर्प ने। इसकी डिज़ाइन अगर चेंज कर दी होती क्रैंकेस के अंदर, यहाँ की बजाय यहाँ रहने देते पहले की तरह और कुछ करते, तो एक्चुअली वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हीरो होंडा का आपको पता होगा कि 1981 से लेके 2011 तक हीरो और हीरो होंडा का टाई अप था आपस में। इंजन जो था वो होंडा के इंजन थे, होंडा के इंजन हीरो अपनी गाड़ियों में लगा के उनको लॉयल्टी पे कर रहा था। बट बहुत टाइम तक उन लोगों का डिस्प्यूट चलता रहा आपस में, और 2011 के अंदर हीरो और हीरो होंडा को अलग होना पड़ा। तो अलग होने के साथ ही हीरो होंडा वालों ने कहा कि हीरो से कि आप हमारा जो इंजन, हमारे इंजन का डिज़ाइन हमें दीजिए। तो ये डिज़ाइन इंजन का इसीलिए उनको चेंज करना पड़ा कि यहाँ के जो स्प्लेंडर और डिलक्स के जो इंजन आते हैं यहाँ पर उसमें पुश रोड लगी होती है, ये वाली हाइड्रोलिक रोड। इस वाली हाइड्रोलिक रोड की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ लगी होती थी वो डिज़ाइन होंडा का था और हीरो को मजबूरी में उनको वापस लौटाना पड़ा। तो उसका एक्सपेरिमेंट हीरो मोटोकॉर्प ने सबसे पहले इस गाड़ी का इंजन बना के किया, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। और उसके बाद में ये डिज़ाइन भी उनको हटाना पड़ गया दोस्तों, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सक्सेस हो नहीं पाई थी। और होंडा की जो टेक्नोलॉजी थी जापान की, वो जापानी टेक्नोलॉजी ही सक्सेसफुल थी इंजन की आवाज़ और सब चीज़ों को लेके। तो ये डिज़ाइन उन्होंने उस पेटेंट को कॉपी ना करने के एवज में बनाया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा दोस्तों। इसीलिए इस गाड़ी में इंजन की आवाज़ बार बार आती है। और हज़ारों लाखों गाड़ियाँ ऐसी है भारत के अंदर आज भी जो आवाज़ के साथ चल रही है, या उनमें कितनी बार काम हो चुका है इंजन का, फिर भी वो गाड़ियाँ सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। तो आते हैं अपने बात की तरफ। तो नॉलेज वाली बात थी जो बीच बीच में आपसे मैं शेयर करता रहता हूँ, जो मुझे पता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ हमेशा हर बात, और शेयर भी करता हूँ। जानकारी के उद्देश्य से रहता है कि आप लोगों को भी जानकारी रहे कि क्या रीज़न रहा होगा। अब दोस्तों देखिए, आप इसका जो टाइमिंग का जो ऑयल पंप जहाँ लगी होती है वो वाला गियर आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल इतना गोल हो चुका है, इस पर टीथ बिल्कुल घिस चुके हैं। उसका रीज़न क्या है, मैं एक बार पुश रोड को भी खोल लेता हूँ। इसको खोलना, बाहर निकालो इसको। और दोस्तों इसको आप देख रहे हैं तो ये वाली जो आर्म है इसकी बिल्कुल यहाँ लास्ट में आके टच हो गई है, बिल्कुल क्रैंकेस के यहाँ टच हो गई इस जगह पे। ये देखिए आप नीचे, ये आवाज़ भी कर रही। इसके बाद आने के बाद यहाँ जब टच हो जाती है उसके बाद टाइमिंग चेन को टाइट नहीं कर पाती। तो मैं इसका पुश रोड एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। ओहो, निकालना, टुकड़ा कहाँ गिरा स्प्रिंग का।
तो ये इसका टुकड़ा है जिसमें निकला है एक्स्ट्रा, और उसके अलावा इस पंप को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर, पकड़ना भाई, इसके अंदर आप देखिए ये स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग जो होती है इसकी है नहीं एक्चुअली, ये इसके अंदर कोई और थोड़ी मोटी और जाड़ी स्प्रिंग, ज़्यादा टेंशन वाली स्प्रिंग किसी ने लगाई होगी मैकेनिक भाई ने, ताकि ये इसका जो पुश रोड है ये आवाज़ ना करे और हमेशा लोड पे रहे। ये काम तो शॉर्ट टर्म उन्होंने कर दिया, बट इस गलत स्प्रिंग की वजह से इतना बड़ा नुकसान इसमें हो गया है। ये देखिए आप, ठीक है, ये स्प्रिंग नहीं लगानी थी इसके अंदर। स्प्रिंग लगाने की वजह से ये पुश रोड हार्ड हो गया, और जो उसका आर्म है सामने वाला, जिसको ये जो आर्म है इसका, ये भी एक पूरा दब गया इसके अंदर। उसके बाद जो टाइमिंग चेन यहाँ चलती रही, तो टाइमिंग चेन को इतना ज़्यादा उस पर खिंचाव आया टाइमिंग चेन के ऊपर। तो दोस्तों ये इसकी आप केम चेन देख रहे हैं, टाइमिंग की चेन जिसको हम बोलते हैं, केम चेन इसका नाम होता है। तो यहाँ पर एक बार मैं कैमरा पास में लाके भी दिखाता हूँ कि जब पुश रोड ने पूरा जो उसका गियर होता है यहाँ वाला, उसने पूरा इसको दबा दिया नीचे की तरफ दबाने के बाद ये जो गियर होता है यहाँ पर लगा होता है इस तरह से, और ये पुश रोड ने इसको पूरा दबा दिया। ये पुश रोड है, पुश रोड निकल के बाहर जब आया इधर की तरफ, और इसने इसको पूरा दबा दिया पुश रोड को यहाँ पे। और उसके बाद जो उसकी टाइमिंग चेन है वो टेढ़ी मेढ़ी चलती रही इस तरह से, बिल्कुल। एक बार लगा के वापस से आपको दिखा देता हूँ कि मेरी बात आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये टाइमिंग चेन जब पूरी दब गई इधर, तो आप देखिए यहाँ पर बहुत जगह, कम जगह बचती है इन दोनों के बीच में। इतना जब पूरा दब जाता है टाइमिंग चेन, यहाँ पर जब मैं पूरा दबा रहा हूँ तो आप बीच में यहाँ देखिए बिल्कुल कम जगह बचती है, जबकि एक्चुअल में इसका टाइमिंग चेन ऐसे रहना चाहिए था। इसका जो पोर्शन है सीधा, जो गियर की साइज होती है ना, इसी साइज में ये पूरा टाइमिंग चेन चलना था, बट इसको यहाँ से इतना गैप कम कर दिया बीच का। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ फ्रिक्शन इस जगह बढ़ गया। टाइमिंग का जो गियर है, ये जो टाइमिंग गियर है जो ऑयल पंप सप्लाई के साथ चलता है, टाइमिंग चेन जब घूमती है तो उधर से ऑयल सप्लाई, बीच का पंप सप्लाई करता है ऑयल। तो जब ये इस पर चेन स्लिपेज आने लगी तो ऑयल की सप्लाई जो है इसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई, और बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो उसमें नुकसान हुआ इंजन के अंदर, वो आपको मैं अब दिखाता हूँ क्या क्या सामान डैमेज हुए हैं इसके इंजन के। और अभी मैंने इंजन को पूरा डिसमेंटल नहीं किया, केवल थोड़ा सा ही किया है। अभी मैं आगे आपको दिखाने के लिए पूरा इंजन भी इसका खोल दूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये इसका पिस्टन है जी, यहाँ से बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको देखेंगे ये पूरा इसका बिना ऑयल की वजह से पूरा इंजन सीज होकर बिना ऑयल चलने की वजह से आप देखिए पूरा पिस्टन का जो क्राउन वाला एरिया है, स्कर्ट और क्राउन दोनों इससे टूट के इंजन के अंदर चले गए। इस साइड से पूरा फ्रेश है और यहाँ से पूरा पिस्टन डैमेज हो चुका है, और यहाँ पे वाल तक टच होने लगे, क्योंकि जब ऑयल सप्लाई नहीं था तो जो पार्ट हैं वॉल वगैरह वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हुए और फैल गए। फैलने के बाद वॉल यहाँ पर टच हुआ, उसका इम्पैक्ट आप हेड के अंदर भी देख पा रहे हैं। यहाँ निशान आ रहे हैं पिस्टन के ऊपर, जो कि यहाँ पिस्टन टच हुआ पहले, और सीधा ये डैमेज होके जो पार्ट हैं इसके पिस्टन के टूटे हुए पार्ट, टुकड़े वो अंदर इंजन के अंदर चले गए हैं, चैम्बर के अंदर, जो कि ऊपर से देखने पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अंदर जाके मेल्ट हो गए। गाड़ी मेरे पास जाम कंडीशन में आई थी, बिल्कुल बंद कंडीशन में। धक्का देके इसको लाएँ गाड़ी को कि स्टडी चल नहीं रही है। तो दोस्तों एक छोटी सी स्प्रिंग लगाने और लापरवाही की वजह से, हालांकि शॉर्ट टर्म कस्टमर को फ़ायदा दिया, ग्राहक को लगा चलो ठीक है, आवाज़ अभी बंद हो गई। देखिए पूरा ब्लॉक इसके अंदर, सिलेंडर जो पिस्टन है, सिलेंडर जो वॉल्व्स हैं वो पूरी सीज्ड और डैमेज है अंदर से इसकी, जो कि आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, क्योंकि इतनी ख़राब स्थिति में इसका पिस्टन चला गया। तो ये कैसे सही बच पाता दोस्तों। और साथ के साथ आप देखिए इंजन जो है, इधर लाओ, इंजन की जो टाइमिंग चेन है यहाँ पर रगड़ती रही नीचे की तरफ, ये टाइमिंग चेन यहाँ पर रगड़ती रही इस जगह पे देखिए। तो सिलेंडर की जो वॉल है, इसको लोहे की जो वॉल है इसको भी काट दिया पूरा का पूरा। आप देखिए अंदर तक, एंड तक पूरा ये कट चुका है। ये इतना ज़्यादा इसमें सिलेंडर चलता रहा, देखिए आप नीचे की तरफ इसको पूरा ये काट दिया। टाइमिंग चेन यहाँ भी घिसती रही, और इसकी एमरी बन के साथ में ऑयल में मिक्स होती रही। और एक टाइम ऐसा आया कि ऑयल पंप ने काम करना बंद कर दिया। एक तो इसकी वजह से यहाँ से टाइमिंग चेन ने स्लिप हुई और उसने ऑयल पंप सप्लाई में कमी पैदा की। दूसरा, यहाँ से जो ब्लॉक से जो एमरी बनी, इसने भी काम कबाड़ा कर दिया पूरे इंजन का। दोस्तों पूरा इंजन एक बार मैं डिसमेंटल कर लेता हूँ और फिर आपसे बात करते हैं कि क्या इसका रीजन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें।
ये सारी एमरी है, पिस्टन के डैमेज पास। बस 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 ये हो गया। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं जो इंजन के पिस्टन के टूटे हुए जो टुकड़े थे वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिए सारे ये टुकड़े फंसे हुए हैं इसके अंदर। ये पिस्टन पिन वाला जो एरिया है जो यहाँ लगा होता है वो, ये सारे आप देख रहे हैं इसके टूटे हुए टुकड़े इंजन के। और इधर भी दिखाओ, इधर से इस साइड से नीचे की तरफ। क्रेन असेंबली को बाहर निकाल लेता हूँ, क्रेन को। वो देखो सामने, ये देखो। और ये सारी जो एमरी आप देख पा रहे हैं, सारी घिसा हुआ सारा इंजन के पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे अंदर फंसे हुए हैं। सारी एमरी पार्टिकल्स यहाँ जमा है। आप क्रैंकेस का ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से सारे टुकड़े इस हाथ में चलते रहे क्रैंकेस, इसके क्रैंकेस के ऊपर भी निशान आ चुके हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा। ये सारे टुकड़े आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये इतने सारे टुकड़े जो कि इंजन के अंदर हैं। इसको मैं एक बार साइड में करता हूँ और एक बार गियर वगैरह इसके चेक कर लेते हैं। ये तो ठीक है दोस्तों, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका 17 टीथ वाला जो गियर है वो भी आप जगह जगह से डैमेज देख रहे हैं, जो कि इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें भी एमरी पार्टिकल आके फंसे हुए हैं। तो जब भी आप इंजन को खोलें बड़ा केयरफुली इंजन खोलें, उसके जो भी सिम्स वाशर वगैरह जितने भी होते हैं उनको आप ध्यान से रख लें एक बार, क्योंकि ये रीयूज कर सकते हैं आप साफ़ करके। अगर लगाना चाहें अवेलेबल है तो नया डालना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर नहीं है तो भी, अगर ये ख़राब कंडीशन नहीं है इंजन के वाशर वगैरह सिम्स और जो उसकी बुश है उनको आप काम में ले सकते हैं दोस्तों। ये अंदर तक देखिए आप, इसके एमरी पार्टिकल फंसे हुए हैं चारों तरफ। ये ऐसे टुकड़े इंजन के, ये देखिए निकल निकल के आ रहे हैं जगह जगह से। और भी बहुत सारे टुकड़े इंजन के यहाँ पर फंसे हुए हैं इसके। इन सब पार्ट को निकालना है। छोटा सा दाना भी इसके इंजन के नुकसान कर सकता है दोस्तों। तो जब भी इस तरह की आप सिम्टम देखें कस्टमर को बताएं और पूरा उसका इंजन डिसमेंटल करें इस तरह से, और उसके बाद ही उसको आप वापस से काम करें। तो एक बार मैं इंजन जैक से इंजन क्रैंकेस को खोल लेता हूँ और आप देखिए इसके अंदर ये देखिए निकल के आ रहे हैं। जो ये टुकड़ा है ये भी निकला एक और, ये देखिए ये एक और आया निकल के। तो ऐसे पूरे में ये अंदर तक चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्थिति में फंसे हुए हैं इसके गैसकेट के नीचे की तरफ। ये देखो इसकी जो पिस्टन की लॉक है वो भी पिस्टन डैमेज होने के बाद जो पिस्टन की क्लिप होती है वो पर यहाँ साइड में आकर फंसी हुई थी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस गाड़ी का पूरा इंजन डिसमेंटल यहाँ मैंने कर दिया है। ये इसका क्रैंक सॉफ्ट असेंबली है जो कि आवाज़ कर रहा था, फ्री प्लेस में बहुत ज़्यादा है। देखिए आप, मैं पास में से दिखा दूँगा। और हेड के जो वॉल्स हैं वो भी डिसमेंटल कर दिए। पास में ले आओ। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें फ्री प्ले है। एक्सेल प्ले इसके अंदर ज़्यादा है। आडी चाल जो होती है उसको एक्सेल प्ले कहा जाता है। ये देखिए यहाँ इस जगह पर आप फोकस कीजिए थोड़ा। तो ये कनेक्ट के अंदर कनेक्टिंग का जो कॉन्ट्रोल किट है वो नया डालेंगे। साथ में जो गियर्स आपको दिखाए थे मैंने 17T गियर वो ख़राब है, वो चेंज करेंगे। इसके जो वॉल्स हैं इंजन के वॉल भी आप देखिए कितने ख़राब कंडीशन में हो गए दोस्तों। ये इतना ज़्यादा वॉल कटा हुआ है, इतना वॉल कटा हुआ है। इसकी गाइड भी चेक कराएंगे, हेड की जो गाइड है अंदर की, हेड की गाइड्स भी चेंज करा देंगे, ख़राब है इसके अंदर। साथ के साथ पिस्टन आपने देखा ही था,
किस तरह से ये ब्लॉक आप देखिए, इसका सिलेंडर कितना स्क्रैच इसके अंदर आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ से भी ये कट गया था पूरा का पूरा टाइमिंग चेन रगड़ने की वजह से। इधर साइड में नीचे से आप देखिए पूरा कट गया था, और सिलेंडर पिस्टन के अंदर जो जल रहे हैं पूरा सीज्ड है अंदर से पूरा, उसका पिस्टन चेंज कराएंगे। प्लस ऑयल पम्प दोस्तों, वो मेजर चीज़ जब भी आप इंजन का काम करें, सबसे मेजर पार्ट होता है इंजन का ऑयल पम्प, जो कि मेरे हाथ में है। इस ऑयल पम्प को हर बार जब भी इंजन में कोई एमरी दिखे आपको, हल्की सी भी एमरी या हल्का सा भी कोई पार्ट या ऑयल सप्लाई में कमी दिखे, आप डायरेक्टली गाड़ी की अगर 40,000 चल चुकी है, 30,000 चल चुकी है या 50,000, 30, 35, 40,000 के बाद जब भी आप इंजन ओवरऑल करें गाड़ी का, तो ये ऑयल पम्प जो है 300, 350, 400 रुपये का आता है हर बाइक का जेन्यून। वो आप हर बार नया लग दें, और नया लगाने के बाद जब गाड़ी का इंजन ओवरऑल कर दें तो ऑयल पम्प की सप्लाई एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये बहुत मेजर पार्ट है, इंजन का सबसे बड़ा अहम पार्ट होता है ऑयल सप्लाई करने के लिए। तो इसको हर बार नया डाल दें, इसमें कोई कंजूसी ना करें दोस्तों। बाकी इसकी क्लच प्लेट्स वगैरह ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा घिस चुकी है, इसको नया डालेंगे। टाइमिंग चेंज जो आपने देखा नया डालना ही है अपने को। और सबसे मेजर पार्ट जिसकी वजह से इस पूरी फिल्म बनी थी इस इंजन की, ये स्प्रिंग और ये जो पुश रोड है हाइड्रोलिक वाला, इसको रिप्लेस करना ज़रूरी दोस्तों। उसके साथ चैम्बर में सफाई करेंगे, सारा अच्छे से इसको क्लीन करेंगे पूरा, और इंजन को फिट कर देंगे दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि इंजन iSmart 110 सीसी का इंजन जो है वो बहुत ही ईजी इंजन है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है शायद कि इंजन का रीबिल्ड भी मैं आपको दिखाऊँ। फिर भी अगर आपको इंजन की रीबिल्ड की अगर वीडियो आपको चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट करें दोस्तों, इंजन का पूरा सिस्टमेटिक रीबिल्ड करके मैं आपको भी बता दूंगा दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और मेरे से जो भाई बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID मेंशन कर रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कीजिए मुझे, मैं पर्सनली जितना होगा मैं आपको जवाब भी दूंगा दोस्तों। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।